हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार रोनिश जीएस पॉइंट में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिजिक्स के इस श्रृंखला में हम सेट नंबर 6 देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो इसमें 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कितने तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री तापमान में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक ही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। बोलता है जो किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है तो 160 डिग्री सेल्सियस पर बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम और सेंटीग्रेड तापक्रम एक दूसरे का दोगुना होगा। एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, एक सूत्र जो C/5 बराबर फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर केल्विन -273/5। ये फार्मूला याद रखिएगा। इससे जो भी डाटा देगा, जैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए बोलेगा या सेल्सियस को केल्विन में निकालने के लिए बोलेगा, तो हम किस तरह निकालेंगे। जैसे हम 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बोलेगा निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे 50 डिग्री बट्टा 9 ये सेल्सियस में है, बराबर केल्विन में हमको निकालना है, तो K -273/5। तो इस तरह हम 5 को 50 से गुना कर देंगे और 9 को एक मिनट। अगला उदाहरण, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस को हमको फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो 40 डिग्री बट्टा 5 बराबर 273 माइनस K बट्टा 5। तो 5 अट्ठे 40, ये 8 हो गया। फिर 5 को 8 से गुना करेंगे तो 40, तो 273 माइनस K बराबर 40। अच्छा से देखते हैं दोस्तों, 273 माइनस K बराबर 40। इसको हम केल्विन में निकाल रहे हैं, तो केल्विन को 273 से 40 अगर गया तो 3 7 में से 4 गया 3, 233 तक केल्विन बराबर 233 निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होगा और केल्विन में 310 केल्विन होगा मनुष्य का तापमान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होगा? केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा, तो इसको निकाल देंगे। C/5 बराबर F -32/9 इस सूत्र पे निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो C का मान 40 डिग्री दिया है, तो C का मान 40/5 बराबर फ़ारेनहाइट -32/9। तो 5 अट्ठे 40, 9 अट्ठे 72। तो F -32 बराबर 40 F -32 बराबर 45 होगा ना, नहीं 9 अट्ठे 72 होगा।
72। तो फिर F बराबर 32 को उस साइड ले जाएंगे तो 32 को उस साइड ले जाएंगे तो 2 2 4 7 3 10 104। तो इसका 104 फ़ारेनहाइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वचालित इंजन है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो स्वचालित ईंधन है तो निम्नलिखित में से इथेनॉल ग्लाइकोल हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्म करने से विस्तार होता है तो गर्म करने से पदार्थ का घनत्व घटता है परंतु इसका आयतन बढ़ता है। एक बात ध्यान रखिएगा, तो गर्म करने से विस्तार में पदार्थ का घनत्व घटता है लेकिन आयतन उसका बढ़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ का ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान चाहिए। तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, परंतु अगर 40 डिग्री से 140 डिग्री अगर तापमान हो जाए तापमान, तो इसमें बैक्टीरिया पनपने लगता है। माइनस 140 हो जाए तो बैक्टीरिया पनपने लगता है। अगला प्रश्न है, यदि हवा का तापमान बढ़ता तो उसका जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसका जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनता क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए वहाँ ओस नहीं बनता। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित क्या नियंत्रित करते हैं। तो केवल आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करता है, परंतु कूलर जो है ये सिर्फ तापक्रम को नियंत्रित करता है। कूलर जो है ये सिर्फ तापक्रम को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है, डिजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है। तो डिजर्ट कूलर द्वारा शीतलन वाष्पन शीतलन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कमरे को ठंड किया जा सकता है तो संपृक्त गैस को छोड़ने से कमरा ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होगा। तो क्रमशः बढ़ेगा और घटेगा, दोनों होगा। अगर पानी में साधारण नमक मिला जाए तो इसका क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेगा और घटेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है। तो इसमें किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है। तो रजत की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया कारण जल ठंडा रहता है। तो इसमें वाष्पीकरण दर तेज होता है, इसलिए मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। ये सही है बिल्कुल। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, नहीं, वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने पर घटता है, तो ये नहीं होगा। एक पॉइंट इसमें और रखिएगा, जो ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है पर इसके साथ साथ ताप भी घटता है। तो ये देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ए और दो दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है सही है परंतु आर गलत है, तो सी होगा, सिर्फ ए ही सही होगा, आर गलत होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि
अधिक दाब पर पानी का कम तापक्रम पर उबलने लगता। तो ये बिल्कुल भी नहीं सही होगा। अगला है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगते हैं। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, यह बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 22 नंबर। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता से बन जाता है, तो इसमें बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। इसमें बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो इसके पहले ये घटता है और तब बाद में बढ़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जब हिमांक बिंदु होता है तो इसका फैलाव बढ़ता है, मतलब पानी जमने से फैलता है। पानी का फैलाव होता है, बर्फ़ का फैलाव होता है जब बर्फ़ जमता है, पानी जमता है तो इसलिए बोतल फट जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही का वही रहेगा। तो आज का प्रश्न खत्म हुआ दोस्तों। देखेंगे अगले टॉपिक में फिर फिजिक्स का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।